Hey everyone, welcome to all of you in today's class, and I hope you guys are doing well. So, this is Prachi from the channel Literature with Prachi, and we were doing BGC 102, Block 1, Unit 2, The Homeric Hero, and this is the second part of this unit. Let's discuss our topics. So, as we know, we have already covered these three topics in our previous class. So, guys, if you haven't watched these topics, so click the link below in the description box and first watch the previous video of this unit, then come over here. So today we will cover the last topic, which is who is the hero of the Iliad. So this is the long, last, and a very important topic of this whole block. So let's see who is the hero of the Iliad. So the topic is who is the hero of the Iliad. Do you know this is the central question of the Iliad, that कि हमें हीरो का स्टेटस किसे देना चाहिए, अक्लीस को या फिर हेक्टर को. So tell me in the comment box that according to you who is the hero of the Iliad. Achilles and Hector both have their unique place in their respective kingdoms. तो अक्लीज और हेक्टर के दोनों के ही अपने किंगडम में एक अलग यूनिक प्लेस थे. जैसे कि हेक्टर जो है वहाँ पे सबसे अलग वॉरियर था, सबसे पावरफुल था, अपनी ग्रीक आर्मी का कॉमरेड था. वेरएज हेक्टर जो है वो अपने ट्रोजन का जो ट्रोजन है उन लोगों का प्रिंस था, वहाँ का एक ब्रेव वॉरियर था, और उन जो ट्रोजन है उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था. बट towards war, their attitude, their display of loyalty to their masters, their bonding with their families shows degree of unlikeness. But जो उन लोगों का वॉर के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड था वो काफी अलग था. जो उन लोगों के मास्टर्स थे उन पे जो लॉयलिटी थी वो भी अलग डिस्प्ले हो रही थी. जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हेक्टर यहाँ पे वॉर में गया, तो वो वॉर में जाता क्यों है, क्योंकि वो अपने कंट्रीमैन का जो प्राउड है, जो ओनर है, उसे बचाने के लिए जाता है. वेयर अक्लीज क्यों जाता है, तो वो ये सब एटर्नल ग्लोरी के लिए करता है. अब लॉयलिटी की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि जो हेक्टर है वो अपने किंग के लिए, अपने कंट्रीमैन्स के लिए कितना लॉयल होता है, कि वो नहीं जाना चाहता है वॉर में फिर भी वो जाता है. और वही हम लोग अक्लीज की बात करें तो उसने तो एक तरह का बिट्रे किया था, कि पहले तो अगमेम्नन को उसने उस एगमेम्नन पे गुस्सा हो गया, फिर वॉर पे जाने से मना कर दिया गुस्सा होकर, और बाद में वो जो है अपनी मदर गॉडेस जो है थे ना, उनसे प्रे करता है कि आप ग्रीक को, मेरे साइड जो ग्रीक के साइड है उसे डिफीट करवा दो और ट्रोजन्स को जिता दो. तो हम लोग यहाँ पे लॉयलिटी में भी देख सकते हैं कि डिफरेंस है. इनकी जो बॉन्डिंग्स है फैमिलीज के साथ वो भी अलग है. तो यहाँ पे कुछ टाइप के डिग्री ऑफ अनलाइकनेस हम लोग देख सकते हैं. सो यहाँ पे है कि इवन व्हेन हेक्टर इज फ्यूरियस अबाउट हिज ब्रदर Paris' abduction of Helen, he casts aside his anger and enters the battlefield to save the Trojans from the onslaught of the Greek. So यहाँ पे है कि जब हेक्टर जो है वो बहुत गुस्से में था कि जब उसका जो ब्रदर है पेरिस वो हेलन का एब्डक्शन करके, उसे एब्डक्ट करके अपने साथ ले आया है. इस बात पे हेक्टर को बहुत तेज गुस्सा था, बट फिर भी उसने अपने गुस्से को साइड में रख के वो बैटलफील्ड में जाता है और ट्रोजन्स के ओनर को बचाने के लिए, ट्रोजन्स को बचाने के लिए, जो है ग्रीक से बचाने के लिए, ग्रीक्स वाले ने जो अटैक कर दिया था ट्रोजन्स पे, उनसे जो ग्रीक्स से बचाने के लिए ट्रोजन्स को बैटलफील्ड में जाता है. और और इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हेक्टर यहाँ पे जो है अपने अपने ऑनेस्ट फीलिंग पे कंट्रोल कर सकता है, उससे ओवरकम कर सकता है. और वो जो है मतलब एक्चुअल में तो वो गुस्सा था ना अपने ब्रदर के इस डीड से, बट उसने अपने गुस्से को साइड रख के, उस पर कंट्रोल करके वो अपने ट्रोजन्स जो लोग हैं, जो कंट्री मैन है, उसे बचाने के लिए बैटल फील्ड में जाता है. Okay, so in contrast, Achilles is full of vengeful anger initially against Agamemnon and later against Hector for killing his friend Patroclus. Whereas हम लोग अकलीज की बात करें तो अकलीज जो है वो काफी वेंजफुल होता है, फुल ऑफ वेंजफुल एंगर होता है उसके अंदर. पहले तो वो एगमेम्नन पे गुस्सा होता है, बाद में हेक्टर पे गुस्सा होता है. एगमेम्नन से वो बदला लेने के लिए क्या करता है कि जैसे मैंने बताया कि वो अपनी गॉडेस मदर पे जाके प्रे करता है कि आप ग्रीक के साइड को डिफीट करा दो, और
वो खुद भी वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। और हेक्टर से वो गुस्सा क्यों है? क्योंकि उसने अपने उसके फ्रेंड अक्लीस के फ्रेंड पेट्रोक्लस को स्ले किया होता है, मार दिया होता है इस वजह से। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अक्लीज का जो कैरेक्टराइज मतलब जो अक्लीज है ना, उसका सारा एक्शन एंगर में ही है, रेजफुल है, मतलब गुस्से से ही भरा हुआ है। वो जो भी करता है वो गुस्से में आके करता है। तो हम लोग यहाँ पे इन सबको देखने के बाद देख सकते हैं कि हेक्टर जो है यहाँ पे एज अ सिविलाइज्ड हीरो इमर्ज हुआ है। वेल अक्लीज की बात करें तो वो अपने प्राइड, रेथ, ब्रुटैलिटी के लिए यहाँ पे जाना जा रहा है। उसने खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे। For Hector, war is a necessary evil and he is aware of his defeat at the end. But being forced into the war, he has no option but to fight violently and bravely. So हेक्टर के लिए वॉर जो है एक तरह का एविल है, उसे वॉर पसंद नहीं है और वो जो है अपने डिफीट से कि लास्ट में जो है वो डिफीट हो जाएगा, इस बात से वो अवेयर था। बट फिर भी वो वॉर में जाने के लिए फोर्स होता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता बल्कि उसे फाइट करना होता है, वायलेंटली और ब्रेवली फाइट करना होता है। और वो करता भी है एज वी नो। और जो दूसरी साइड है अक्लीज की बात करते हैं, तो अक्लीज ऑन द अदर हैंड लिव्स एंड स्वेयर्स बाय वॉर and violence as he sees in it the means to preserve his dignity and pride and earn personal and everlasting glory. अक्लीस की बात करें तो अक्लीस जो है उसके लिए वॉर और वायलेंस ये सब जो है उसकी प्राइड, डिग्निटी को जो है प्रिजर्व करना वो समझता है। और वो जो है पर्सनल और एवरलास्टिंग ग्लोरी समझता है कि वो अगर वायलेंस और वॉर करता है, फाइट करता है, वॉर में वायलेंस करता है, तो इससे वो अपना पर्सनल और एवरलास्टिंग ग्लोरी पा सकता है, अर्न कर सकता है। सो हियर वी कैन सी कि हेक्टर का जो अप्रोच है वो काफी एल्ट्रिस्टिक है और ह्यूमनिस्टिक है। मतलब हेक्टर में जो है ना सेल्फलेसनेस है, वो जो है सेल्फिश नहीं है। और अक्लीस की बात करें तो वो अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड में रखता है, मतलब वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और वो सेवियसली इनह्यूमन है। और बात करें तो हेक्टर का जो लॉयल्टी है वो अपने कंट्रीमैन के लिए, अपने पीपल्स के लिए है, whereas अक्लीस का जो लॉयल्टी है वो उसके फ्रेंड पेट्रोक्लस के लिए हम लोगों ने देखा। बट हम लोग अगर बात करें, अगर होमेरिक वर्ल्ड से बात करें, हम लोग इस चीज को ना ये जो ह्यूमैनिस्टिक वैल्यू है उसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं जज कर सकते हम लोग, क्योंकि ये जो लिखी गई है ना, ये जो एपिक है ये होमेरिक वर्ल्ड की है। तो अगर उस होमेरिक वर्ल्ड के वैल्यू से देखें तो उस टाइम पे फाइट करना, विन ग्लोरी लेना, ग्लोरी जो है ना, ये सब वॉरियर का हाईएस्ट गोल हुआ करता है। सो ये सब जो है वॉरियर का हाईएस्ट गोल है होमेरिक वर्ल्ड के वैल्यूज के अकॉर्डिंग। There were some heroic attributes of those days. According to Cole the Lemon, they were among other things. तो यहाँ पे कुछ heroic attributes उस टाइम पे हमारे जो हमारिक वर्ल्ड है उस टाइम के कुछ heroic attributes दिए हुए हैं according to Cole the Lemon, they were among other things. So हम लोगों का heroic attributes क्या है? ओनर, मतलब ओनर होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द डेड, डेड के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। बैटल एंड ब्रेवरी, डिवोशन टू किंग और द लीडर, एंड लास्टली एंड मोर इम्पोर्टेंटली opinion concerning eternal glory and a short life versus no eternal glory and a long life. This is the very important. Well, तो सारे important हैं। अब so let's see those heroic attributes in detail. So the first one was honor. Let's see. Honor is a heroic ideal. It refers to one's reputation, glory, upright character, integrity, dignity and pride. So honor जो है एक heroic ideal है और इससे ये जो है refer करता है इसका reputation, glory, upright character, integrity, dignity, pride. So यहाँ पे Hector shows uprightness of character when he decides to fight a war that is provoked by an unethical act committed by his brother. तो यहाँ पे जो है हेक्टर जो है ये अपना ये जो है
कैरेक्टर का अपराइटनेस दिखा रहा है, जहाँ पे ये फाइट करने के लिए जाता है वॉर में। और वो भी क्यों? जो कि इसके जो ब्रदर हैं पेरिस, उनकी वजह से, उन्होंने जो एक्ट किया था हेलन को एब्डक्ट करके ले आना, उस एक्ट की वजह से इन्हें फाइट में जाना पड़ रहा है। तो वो वॉर जो कि इसके ब्रदर की वजह से हुई है, उसमें ये ना चाहते हुए भी, क्योंकि अपने ब्रदर से जो है काफी फ्यूरियस से, काफी एंगर आ रहा था उन्हें कि उन्होंने इस तरह से हेलन को, ग्रीक किंग की वाइफ हेलन को इस तरह से अबडक्ट कर लिया, बट फिर भी वो वॉर में जा रहे हैं। सो हेक्टर जो है ना, हेक्टर इज अ काइंड ऑफ मैन हु डिवोटेड टू हिज फैमिली, और ये काफी केयरिंग हस्बैंड है, एक प्राउड फादर है, और एक ट्रस्ट वर्दी सन है, और एक लॉयल सिटीजन है, एज वेल एज ये एक ऑनरेबल सोल्जर भी है। So the only reason the Hector does not leave the army and live a long life with his wife is because he cannot face the disgrace of leaving Priam and the army in their hour of need and being labeled a coward. तो हेक्टर जो है वो सिर्फ इस वजह से जाता है क्योंकि वो अपने आर्मी को एक तो छोड़ना नहीं चाहता, मतलब जब उन्हें नीड है, जब उसके आर्मी को हेक्टर की नीड है, तब वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, और वो उन्हें छोड़ के अपना लाइफ, लंबा लाइफ अपनी वाइफ के साथ नहीं, मतलब वो अपनी वाइफ के साथ इस तरह से अपने आर्मी को अकेला छोड़ के नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ये जो है डिस्ग्रेस, और जो है प्रियाम को छोड़ देने का इस तरह से डिस्ग्रेस नहीं देख सकता है, फेस नहीं कर सकता है। इस तरह से जब उनके फादर और उनके आर्मी का ये जो नीडी टाइम है, उसमें वो उन्हें इस तरह से छोड़ के, अबेंडन करके, वो अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग लाइफ में नहीं जी सकता, और वो एक कोवर्ट का लेबल नहीं ले सकता। तो इस वजह से वो जो हेक्टर है वो वॉर में जाता है। However, Achilles is quite unconcerned about obeying the king's orders and only fight for his own reason. Whereas हम लोग अकलीज की बात करें तो अकलीज जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए वहां पे जाता है, अपनी रीजन, अपने खुद के रीजन की वजह से वहां पे जाता है ना, वो जो है अपने किंग की ऑर्डर को ओबे नहीं करता। और अगर अकलीज की बात करूं तो ये जो है अपनी वाइफ को बोलता है, मतलब ये जो लाइन है ना कि वो कोवर्ट का लेबल नहीं लेना चाहता, तो वो जब जा रहा होता है तो उसकी वाइफ रो रही होती है उस पे कि मत जाओ ऐसा करते हुए, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि वो तो शेम से ही मर जाएगा, मतलब ये सोचते हुए कि वो कोवर्ड है, मतलब वो अपनी वाइफ के साथ आगे का लाइफ खुशी खुशी नहीं जी पाएगा अगर वो इस वॉर में नहीं गया तो, क्योंकि वो कोवर्ड का जो लेबल है वो नहीं ले सकता, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा उसके लिए। सो और यहाँ पे वही जो अकलीज है उसकी बात करें तो अकलीज क्या कर रहा है यहाँ पे, वो ना ही अपने किंग को ओबे कर रहा है, और वो जो है अपने खुद के रीजन की वजह से फाइट में जा रहा है, और हेक्टर जो है वो अपने कंट्री मैन के लिए, अपने फादर के लिए जो है वहां पे जा रहा है, वॉर में जा रहा है। So only when Achilles decided to come to Troy to garner eternal glory does he come, only when he learns about Hector killing Patroclus. तो दो रीजन की वजह से अकलीज जो है वॉर में जाता है। हेक्टर का रीजन तो हम लोगों ने जान लिया, अब अकलीज का रीजन क्या है कि अकलीज जो है पहली बार तो वो अपना एटर्नल ग्लोरी पाने के लिए जाता है फर्स्ट टाइम पे, फिर बाद में जो एगमेम्नन से लड़ाई हो जाती है तो फिर वो जब एगमेम्नन से लड़ाई होने के बाद तो वो बाद में रिफ्यूज कर देता है कि वो वॉर में नहीं जाएगा, और फिर बाद में जब उसे पता चलता है वो अपने पेट्रोक्लस फ्रेंड को भेजता है, बट बाद में जब उसे पता चलता है कि हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मार दिया है तो फिर वो उस गुस्से में जाके आ जाता है, और फिर वो उस वजह से वॉर में एंट्री लेता है। तो ये दो रीजन होता है। So his race, reputation, dignity and pride are some of the key aspects in keeping with the Homeric ideals of honor. तो इसका रेस, रेपुटेशन, डिग्निटी, प्राइड, ये सब जो है की एस्पेक्ट्स है जो कि इसे होमेरिक आइडियल, ओनर को होमेरिक आइडियल में रखा गया है। So So the next heroic attribute is respect for the dead, and this is the major theme of this poem. ये जो respect for the dead है ना, ये वाला heroic attribute, ये इस poem का major theme है, and one of the ways to show this respect or lack of it is evident in the confrontation between Achilles and Hector before they fight to death.
और ये रिस्पेक्ट और लैक ऑफ जो है ये दोनों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब अक्लीज और हेक्टर का फाइट के पहले कन्फ्रंटेशन होता है उसमें। सो जो बैटल होता है ना, बैटल के पहले जो है हेक्टर वो काफी रीजनेबल माइंड में होता है, मतलब उसका जो माइंड होता है वो रीजनेबल स्टेट में होता है। वेल अक्लीज की बात करें तो वो तो बहुत गुस्सा होता है। क्यों? ड्यू टू द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस स्लेन बाय हेक्टर। सो क्या होता है यहाँ पे कि जो हेक्टर होता है, when Hector suggests that whoever wins the battle should allow the loser's family and friends to take back the body to give the dead warrior a hero's farewell, but Achilles refuses. So जब हेक्टर जो है बोलता है कि मतलब जब वॉर स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले हेक्टर जो है सजेस्ट करता है अक्लीज को कि जो भी जीतेगा वो लूजर के फैमिली को उसका जो बॉडी होगा, जो डेड बॉडी होगा, वो उसे उसकी फैमिली को वापस कर देगा ताकि वो उसे एक हीरो का फेयरवेल दे सके। बट अकलीस क्या करता है, वो मना कर देता है। वो बोलता है, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि वो कुछ लाइंस बोलता है कि डोंट टॉक टू मी ऑफ पैक्ट्स, देयर आर नो बाइंडिंग ओथ्स बिटवीन मेन। मतलब वो काफी उसका इंसल्ट करता है। पहले तो वो रिफ्यूज कर देता है कि ऐसा नहीं होगा, और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, लायन और मैन का कोई बात ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अक्लीज ने अपनी बात में मेटाफोर का यूज किया है। वेल हम लोग जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी तो यहाँ पे हम लोग उन सब चीजों को, वो जो लाइंस है उससे डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। सो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो जो इनफैक्ट आफ्टर किलिंग हेक्टर ही ड्रैग्स हिज बॉडी टाइड टू हिज चैरियट इनटू द ग्रीक कैंप। अच्छा, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने ये वाला लाइन पढ़ा कि हेक्टर जो सजेस्ट करता है, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हेक्टर जो है यहाँ पे डेड को रिस्पेक्ट देना चाहता है। वेल अक्लीज की बात करें तो अक्लीज जो है डेड के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके पास। ये तो बस अपने फ्रेंड के डेथ पे एकदम गुस्से में अंधा हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है उसे। और वो इतना गुस्सा है कि वो अपने इक्वल स्ट्रेचर का जो है फेलो, उसका भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सो एज वी कैन सी हियर दैट कि किस तरह से हेक्टर यहाँ पे जो है हेक्टर एंड जैसे अक्लीज जो है हेक्टर की बातों को इग्नोर कर देता है, उसे नहीं सुनता और उसका बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे उसे इतना ही नहीं, इनफैक्ट आफ्टर किलिंग हेक्टर ही ड्रैग्स हिज बॉडी टाइड टू हिज चैरियट इनटू द ग्रीक कैंप। इतना ही नहीं, वो हेक्टर को मार भी देता है और मारने के बाद उसकी बॉडी को जो है वो अपने चैरियट में बांधता है और पूरे ग्रीक कैंप में घुमाता है। वेल इन द एंड ये जो है उसकी जो हेक्टर की बॉडी है वो उसके फादर प्रियाम को वापस कर देता है। और वो भी इस वजह से नहीं क्योंकि हेक्टर ने उसे ये जो है ये नो जो है ये बात बताई थी, मतलब ये जो शेयर किया था अपना बात की रिस्पेक्ट, डेड जो मर जाएगा उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसकी फैमिली को वापस कर देना। बट वो क्यों वापस करता है? क्योंकि वो जो है जो प्रियाम है जो हेक्टर के फादर हैं उनके लिए सॉरी फील करता है, मतलब सॉरी नहीं, उनके लिए जो है एम्फैटिक फीलिंग आता है, सैड हो जाता है क्योंकि वो वहां पे देखता है कि एक फादर है जिसका एक यंग, मतलब वहां पे वो खुद को जो है ना एज्यूम कर रहा होता है, ऐसा सोच रहा होता है कि वो मेरे फादर है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, दो इन द एंड ही रिटर्न्स द हेक्टर्स बॉडी टू प्रियाम एंड इट इज नॉट बिकॉज ही शेयर्स हेक्टर्स। देखो मैंने बोला था ना कि ये हेक्टर की जो है बात को बात मानते हुए नहीं उसकी बॉडी को वापस कर रहा होता है, बल्कि वो इसलिए वापस कर रहा होता है क्योंकि वो प्रियाम के लिए एम्पैथिक फील कर रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है यहाँ पे वो जो है देखता है कि उस एक फादर है जिनका एक ब्रेव यंग, इट मींस उनका जो सन है, ब्रेव सन जो है, वो उसकी वजह से अक्लीज ने जिसे मार दिया होता है, वो उनके लिए जो है सैड फील कर रहा होता है। एक्चुअली ही विजुअलाइजेस द सीन व्हेन हिज फादर पीलस, याद रखना कि अक्लीज के फादर का नाम पीलस है, जो कि प्लीड कर रहे हैं प्रियाम से कि उनके सन, इट मींस अक्लीज का जो बॉडी है वो उन्हें वापस कर दिया जाए, मतलब कर दे। इस तरह से वो हेक्टर के फादर के प्लेस पे खुद के फादर को इमेजिन करते हुए जो है सोच रहा होता है और सैड हो जाता है। तो वो काफी ग्रीफ में आ जाता है और फिर इमेजिन करता है उसके फादर को और फिर वो
जो डेड बॉडी है हेक्टर का वो उसके फादर प्रियाम को वापस कर देता है। So the next is battle and acts of bravery. Let's read. Battle and acts of bravery constitute the major part of this poem, and the Homeric world applauds bravery in battle. So battle और जो bravery का जो act है बैटल फील्ड में, वो इस पोएम में काफी में एक मेजर पार्ट इसमें प्ले किया है, मतलब बहुत ही मेजर पार्ट है इसका। और होमेरिक वर्ल्ड की बात करें तो होमेरिक वर्ल्ड में तो बैटल फील्ड में ब्रेवरी को अपलॉड किया जाता है, उसकी प्रेज किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। Hector initially displays hesitation and nervousness at the sight of Achilles, raging with fury, and runs around the city walls to avoid confronting Achilles. सो हेक्टर जो है ना स्टार्टिंग में अक्लीज को फेस करने पे काफी हेजिटेट हो रहा था, नर्वस हो रहा था, और जो क्योंकि अक्लीज जो था ना काफी एंगर में था, बहुत ही फ्यूरी में था, तो अक्लीज जो है ना वो एमिटिस से जो हेक्टर है ना वो अक्लीज को कन्फ्रंट करना अवॉइड कर रहा था। वेल जो अथेना, जो गॉडेस अथेना है, वो डेफोबस का शेप लेके, मतलब डेफोबस बनकर जो है हेक्टर के पास जाती है, उसे एज्योर कराती है, उसका जो करेज है वो वापस दिलवाती है। तो हेक्टर फिर किसी तरह से अपना करेज मस्टर करता है, उसे एक साथ करता है, उसे गैदर करता है अक्लीज को फेस करने के लिए। वेल जब वो अक्लीज को गुस्से में देखता है तो फिर तो स्टार्टिंग में वो ट्रेम्बल हो जाता है, बहुत ही घबरा सा जाता है, और फिर वो हेक्टर को देख डरा हुआ सा होता है, ट्रेम्बल हो जाता है। So it is this nervous apprehension of Achilles might that dents Hector's courage and dignity as against Achilles who has courage in abundance. तो हेक्टर को गुस्से में देख के जो आई मीन जैसे अक्लीज को गुस्से में देख के जो हेक्टर है ना उसका करेज बिल्कुल हिल सा जाता है। और अक्लीज की बात करें तो अक्लीज के पास तो करेज अब्यूंडेंस में होता है, मतलब बहुत सारा करेज होता है उसके पास। Though Hector fights violently till the end, his glory is muted because of his initial fear of Achilles. तो हेक्टर का जो लास्ट तक उसने जिस तरह से वायलेंटली फाइट किया, उसकी ग्लोरी जो है म्यूट ही रह गई। मतलब उसने बहुत ब्रेवली फाइट किया ना, बट फिर भी उसकी ग्लोरी म्यूट ही रह गई, मतलब उसकी ग्लोरी जो है उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला एज अ होमेरिक वर्ल्ड में, अगर देखा जाए तो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला क्योंकि वो स्टार्टिंग में अक्लीज से डर गया था। एंड एज वी नो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि होमेरिक वर्ल्ड में क्या है कि बैटल फील्ड में ब्रेवरी को जो है अपलॉड किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज डिवोशन टू किंग और लीडर, एंड लास्टली मोर इम्पोर्टेंटली सो बाय नेम आप लोग जान सकते हैं टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ दिस। सो लेट्स रीड। Hector fights for glory of his country, while Achilles fights for his own glory and for his slain friend Patroclus. Hector shows more devotion than Achilles, as he fights for his country and also for his king. So जो हेक्टर है ना वो अपनी कंट्री के ग्लोरी के लिए फाइट कर रहा है, while जो अक्लीज है वो खुद की ग्लोरी के लिए फाइट कर रहा है, और अपने फ्रेंड जो है पेट्रोक्लस उसके स्लेन की वजह से उसके रिवेंज के लिए वो फाइट कर रहा है। और जो हेक्टर है ना ये इसका जो डिवोशन है अपने कंट्री और किंग के लिए वो अक्लीज से बहुत ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा है। अक्लीज तो फिर भी बिट्रे कर देता है, मतलब वो फाइट में जो है अक्लीज को एक तो आई मीन से जो अगेमेम्नन है उसे बोल देता है कि वो फाइट में जो वॉर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और फिर बाद में वो अपनी मदर जो है जो कि गॉडेस थेथिस है उनसे वो प्रे करता है कि आप ग्रीक्स को डिफीट करा दो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो जो हेक्टर है ये अपना ट्रू डेडिकेशन और ऑनर अपने फादर के लिए दिखाया है। अपने फादर के जो आर्मी है उसका हेड बनकर वो वॉर में एंटर किया है, और वो जानते हैं कि वो मर जाएगा, और ये भी फैक्ट उसे पता है कि उसका जो सन है वो फादरलेस हो जाएगा, उसकी वाइफ विडो हो जाएगी, ये जानते हुए भी वो वॉर में जो है
एंटर करता है, वो जो बैटलफील्ड है वहां एंटर करता है. However, Achilles decides to enter the battlefield because he wants to come to Troy for eternal glory. He has no regard for and loyalty to King Agamemnon or any other king. However, Achilles की बात करें तो Achilles जो है वो बैटलफील्ड में इसलिए जाता है क्योंकि वो अपना जो है एटर्नल ग्लोरी चाहता है कि एटर्नल ग्लोरी मिलेगा उसे ट्रॉय में. ट्रॉय का जो वॉर है उसमें एंटर करने से. और वो जो है उसके पास वो जो है कोई रिगार्ड नहीं है, ना ही कोई लॉयलिटी है कि एगमेम्नन या फिर किसी भी किंग के लिए. सो हियर वी कैन सी कि जो किंग के जो डिवोशन है ना वो हेक्टर का बहुत ज्यादा है. मतलब हेक्टर का जो डिवोशन है किंग के लिए वो बहुत ज्यादा है. और वो ना चाहते हुए भी वो अपने ब्रदर से गुस्सा होने के बाद भी वो बैटलफील्ड में अपने गुस्से को साइड में रख के जाता है. और ये सब जो है ना उसका जो हेक्टर है उसे एज अ सिविलाइज्ड हीरो, जैसा मैंने बताया पहले कि एज अ सिविलाइज्ड हीरो सामने आता है. वेल हेक्टर जो है वो अपने फादर के लिए काफी लॉयल है एज वी कैन सी हियर. और ये जो है वो जानता है कि वो डिफीट हो सकता है. उसे ये भी पता है कि अक्लीज बहुत पावरफुल है, बट फिर भी वो लास्ट तक बहुत अच्छे से फाइट करता है. एज वी नो कि अक्लीज जो है वो जो है कोई भी लॉयल्टी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फाइट करने जाता है बैटल में. So the next, last and the important heroic attribute is opinions concerning eternal glory and a short life versus no eternal glory and a long life, long happy life. तो यहाँ पे इसका क्या है कि या तो वो लोगों को चूज करना होता है कि या तो वो लोग अपना एटर्नल ग्लोरी और शॉर्ट लाइफ. इट मीन्स कि अगर एटर्नल ग्लोरी चाहिए तो वॉर में तो जाना ही है, उनका डेथ होना ही है, मतलब वॉर में पार्टिसिपेट करना ही होगा अगर एटर्नल ग्लोरी चाहिए. वेयरएज अगर और वॉर में जाने का मतलब क्या, डेथ तो हो सकता है, बहुत चांसेस होते हैं कि उनका डेथ हो जाए. वेयरएज हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे वो लोग अपना लॉन्ग हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, बट वहां पे उनकी कोई एटर्नल ग्लोरी उन्हें नहीं मिलेगी. सो हम लोग दोनों का जगह देखेंगे, हेक्टर का भी देखेंगे और अक्लीज का साइड भी देखेंगे. लेट्स रीड. Hector wishes to be with his wife and not in the battlefield, but he has to fight because of the shame and disgrace that would occur on him if he stays back. तो हेक्टर का जो है विश तो होता है कि वो अपने वाइफ के साथ ही रहे, अपने वाइफ और जो उनका जो सन है उनके साथ रहे, बट और बैटलफील्ड में ना जाए. लेकिन वो फाइट करने के लिए क्यों जाते हैं? पहला तो रीजन होता है कि वो अपनी कंट्री को बचाना चाहते हैं, बट एक और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वो अपने शेम की वजह से जाते हैं कि वो कोवर्ट नहीं रहना चाहते. वो जो है पीछे नहीं हट सकते वॉर से, नहीं तो वो जो है अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ तो रहेंगे, बट वो जो है पूरी जो वर्ल्ड है वो उन्हें एज अ कोवर्ट देखेगा. So whereas Achilles cannot decide what he wants to do, he wishes for eternal glory, though his mother, goddess Thetis, he has predicted his fate that he will die if he seeks glory through the Trojan War. On the other hand, she professes that he can live a long life with a wife and children who will love him, but no one will remember his name. सो अक्लीज की बात करें, अगर अक्लीज की साइड देखें तो अक्लीज भी जो है डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करना चाहिए. एक्चुअली होता क्या है ना कि उसे एटर्नल ग्लोरी चाहिए होती है, बट उसकी जो मदर होती है थेटिस, गॉडेस होती है, वो बोलती है कि जो उसका जो फेट है उसमें है कि अगर वो इस ग्लोरी के लिए जाता है ट्रोजन वॉर में तो उसकी डेथ हो जाएगी. और दूसरी साइड वो ये भी बोलती है कि अगर वो वॉर में नहीं जाता है तो वो उसकी लाइफ काफी लंबी होगी, वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन के साथ रहेगा जो कि उसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे अक्लीज को. बट यहाँ पे एक चीज और होगी कि उसे कोई भी याद नहीं करेगा, उसका नाम कोई नहीं लेगा, उसे कोई एटर्नल ग्लोरी नहीं मिलेगी. सो ये जो चॉइस थी अब अक्लीज पे थी, और अक्लीज को ये डिसाइड करना था कि उसे वॉर में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं. तो ये चॉइस किसकी थी? अक्लीज की थी. सो क्या होता है कि बिफोर हिज प्राइड एंड ईगो स्टैंड इन द वे ऑफ एंटरिंग द बैटलफील्ड. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अक्लीज का जो कंडीशन था ना वो हेक्टर से काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा था अक्लीज का, क्योंकि उसके लिए दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी.
और पहले क्या था कि जो इसकी प्राइड और ईगो जो थी स्टार्टिंग में बैटलफील्ड में, वो उसके सामने आ रही थी। कैसे? क्योंकि जो बताया था ना, अगेमेम्नन और अक्लीज के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद ईगो पे ले लेता है उसे अक्लीज, और वो वॉर में जाने से पहले मना कर देता है। तो इसी तरह से बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए ये जो ईगो है और जो प्राइड है अक्लीज का, वो सामने आता है उसके लिए। But he is forced into the war as the Greeks stare at defeat by the Trojans. He also loses uh, his friend Patroclus, and thus to avenge his death, she is pushed into the battlefield against his decision not to fight. So क्या होता है कि ये जो है पहले तो वो नहीं जाता है, पहले तो उसका जो ईगो और प्राइड होता है वो जो है दोनों सामने आ जाता है उसके बैटलफील्ड में जाने के। बट बाद में वो देखता है कि उसकी जो ट्रोजन्स जो है ना, वो ग्रीक्स को हरा रहे, डिफीट कर रहे हैं। और इसके जो है अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस, जो उसका फ्रेंड है, जो कॉमरेड है उसका, तो उस कॉमरेड को खोने के बाद उस पेट्रोक्लस अपने सबसे ज्यादा अच्छे फ्रेंड, मतलब जिसका काफी क्लोज फ्रेंड था पेट्रोक्लस, उसे खोने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है, और वो अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस का रिवेंज लेने के लिए जो है बैटलफील्ड में जाता है। बल्कि वो स्टार्टिंग में क्या था कि उसने डिसाइड किया था कि वो फाइट नहीं करेगा, बट फिर बाद में क्या होता है कि वो तो देखता है कि जो ट्रोजन्स है वो ग्रीक्स को डिफीट कर रहे हैं, और उसका फ्रेंड भी वो खो देता है। तो फ्रेंड को खोने की वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है, काफी फ्यूरियस हो जाता है, और वो अपनी रैथ के साथ पूरे बैटलफील्ड में एंटर करता है और हेक्टर को मार देता है। और यहाँ पे क्या है कि जब अक्लीज जो है वॉर में जाता है तो वो बिन अपना जो ग्लोरी है वो उसे जीत जाता है। उसे एक इमॉर्टल फेम मिलता है, जो उसे वॉर से पीछे हटने के बाद नहीं मिलता, जैसा कि उसकी मदर थेटिस ने ये प्रोफेंस किया था। So both Hector and Achilles are aware that Cowardice will give them a long life, but one that is equally dishonorable. So Hector और Achilles दोनों को ये बात अच्छे से पता था, इस बात से वो अवेयर थे दैट कि जो कोवाडिस है, यानी कि वॉर से पीछे हट जाना, उन्हें एक लंबा हैप्पी लाइफ देगा, अपने फैमिली के साथ वो लोग रह सकते हैं, लेकिन साथ में उन्हें डिसऑनरेबल, यानी कि उन्हें कोई एटर्नल ग्लोरी नहीं मिलेगा। और हेक्टर जो ये जो फैक्ट है उसे अक्लीस से काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी तो वो अक्लीज से पहले वॉर में रहता है ना, तभी तो वो पेट्रोक्लस को स्ले करता है, उसे किल करता है, और फिर बाद में जब हेक्टर को गुस्सा आता है अपने फ्रेंड के डेथ पे, तो फिर वो जाता है। सो ये इतना कुछ देखने के बाद, ये सब देखने के बाद जो फाइनल एनालिसिस जो क्या आता है कि ये क्वेश्चन आता है दैट कि इलियड का जो हीरो है वो कौन है। ये अभी भी डिबेटेबल ही है। होमेरिक वॉरियर्स की बात करें तो ओनर जो है उनका मेन एम्बिशन होता है लाइफ में और लाइफ के बाद भी, और ओनर सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो कि अपने करेज, स्ट्रेंथ, स्किल, डिटर्मिनेशन और जो कि डर ना हो जिन्हें, वो सब डिस्प्ले करे, तो वही उन्हें ही ओनर मिलता है। ओके, सो अच्छा, ये इसी टॉपिक में एक और चीज है, मतलब वहां पे एक और छोटा सा टॉपिक सा, एक क्वेश्चन सा दिया हुआ है आपके बुक में। सो फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ द पोएम, वुड यू कंसीडर टू बी द रियल हीरो इन द इलियड? सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि आप पोएम पढ़ने के बाद आपके अकॉर्डिंग कौन हीरो हो सकता है। सो ये बुक में जो है क्वेश्चन है, तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, सो लेट्स डिस्कस। Achilles and Hector are the most sharply contrasted characters and both are leaders of their people. So Achilles और हेक्टर जो है दोनों ही एक शार्पली कंट्रास्टेड कैरेक्टर्स हैं, और दोनों ही अपने पीपल्स के लीडर हैं, अपने अपने जगह के लीडर हैं। ग्रीक के लीडर कौन है? अक्लीज, और ट्रोजन का लीडर हेक्टर। Hector seems to lead with more maturity because his decision to fight is not out of rage but out of compassion for his fellow Trojan. So जो हेक्टर है वो काफी, उसमें जो है मैच्योरिटी होता है, बिकॉज क्योंकि वो जो उसका जो फाइट वाला जो डिसीजन होता है ना, वो गुस्से में नहीं लिया होता। एज वी नो कि वो अपने जो
ब्रदर है जो पेरिस है, उसके जो एक्ट है उस पे कितना गुस्सा था उससे, वो कितना फ्यूरियस था, बट फिर भी वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है, उससे ओवरकम लेता है और फिर फाइट में जाने का डिसीजन लेता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो क्यों जा रहा है, अपने ट्रोजन्स को बचाने के लिए, उनके ऑनर को बचाने के लिए। दूसरी साइड हम लोग बात करें अगर अक्लीज की, तो ये काफी गुस्से वाला होता है और ये जो है इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होता। जैसे हेक्टर में हम लोगों ने मैच्योरिटी देखा कि वो सब कुछ सोच समझते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपना जो डिसीजन है वो मेक कर रहा है, वो ले रहा है, उसके लिए स्टैंड ले रहा है। So both are respected by their men, or but while Hector leadership is inspirational, Achilles' leadership instills fear in his men as well as in his enemies. So दोनों का ही जो है उसके जो men है, मतलब उसके जो आर्मी जो है वो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी जो कंट्री मैन है वो रिस्पेक्ट करते हैं। बट हेक्टर की जो लीडरशिप होती है ना वो काफी इंस्पिरेशनल होती है, whereas जो अक्लीज की बात करें तो उससे लोग वहां के डरते हैं, उनके खुद के आर्मी के लोग डर रहे हैं और एनिमीज तो डर ही रहे। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि हेक्टर जो है यहाँ पे एक ऐसा मैन ऐसा मैन के जैसा सामने आया है, जैसे कि जो गॉड से डरता है और गॉड की रिस्पेक्ट करता है, डिवाइन पावर की रिस्पेक्ट करता है। वैसे अक्लीज की बात करें तो अक्लीज जो है उसे गॉड का कोई फियर नहीं है, ना ही वो उन्हें कोई रिस्पेक्ट देता है। वो गॉड को जो है किसी चीज के लिए बस अपील करता है, जब भी नीड होती है उसे तब वो याद करता है, और फिर जो है बाद में उनका जो हेल्प लेने के बाद उन्हें किसी तरह का कोई वो ग्रेटिट्यूड वर्ड नहीं बोलता, मतलब होता है ना थैंक्स टाइप का, ऐसा कुछ नहीं बोलता। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल तो वही है कि जो अपनी गॉडेस मदर जो है उसे बोलता है कि थेटिस को बोलता है कि आप जो है एगमेम्नन से एवेंज लो रॉन्ग डूइंग, मतलब वही कि ग्रीक्स को डिफीट करा दो, ऐसा। और एक और है कि किस तरह से जो अक्लीज है वो हेक्टर को मारने के लिए एक गॉड की हेल्प लेता है, जो कि जिनका नेम होता है एथेना। तो एथेना की हेल्प लेके वो हेक्टर को मार देता है। तो इस तरह से वो जो है जब भी अक्लीज को नीड होती है तो वो गॉड को याद करता है। वेल उससे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है गॉड के लिए, ना ही वो जो है उनसे कोई डर है। वेल हेक्टर की बात करें तो वो गॉड्स के लिए काफी लॉयल है। वेल मतलब हम लोगों ने देखा जैसे कि जो एथेना है किस तरह से उसने हेल्प की हेक्टर, आई मीन से अक्लीज की हेक्टर को मारने में, और हेक्टर जो है कितना लॉयल था उनके लिए। तो ये डिफरेंस है। और है कि as a leader of their armies, Achilles knows that he alone can bring victory to the Greeks. Hector is the lone defense of Troy. It means he has every Trojan depending on him. So as a leader जो है आर्मी का लीडर, एज अ लीडर ऑफ देयर आर्मी, अक्लीज जो है वो जानता था कि वो अकेले ही ये वॉर में उन लोगों को विक्ट्री, ग्रीक्स को विक्ट्री दिला सकता है। और हेक्टर यहाँ पे जो हेक्टर की बात करें तो वो जानता है कि वो ये अकेला है जो ट्रॉय को डिफेंस कर सकता है, यानी कि सारे ट्रोजन्स जो है हेक्टर पे डिपेंडेंट है। So the way they handle their responsibilities reveals a lot about their moral characters and maturity level. तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो लोग, तो ये जो है काफी कुछ उनके मोरल कैरेक्टर और मैच्योरिटी लेवल के बारे में रिवेल करता है, काफी कुछ बताता है। और हम लोग अक्लीज की बात करें तो अक्लीज का जो गुस्सा होता है अगमेम्नन के लिए, वो उसे एक सेल्फलेसली डीफ बना देता है, जो कि उसके सोल्जर्स का जो है कोई भी मतलब सोल डिफीट कर रहे होते हैं ना ग्रीक्स जो होते हैं, तो वो सोल्जर्स का क्राइज जो है नहीं देखता बिल्कुल नहीं सुनता। मतलब वो बस अपने बारे में सोचता है कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी है और मैं वॉर में अब नहीं जाऊंगा। whereas हेक्टर की बात करें तो हेक्टर जो है वो जानता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, हो सकती है, बट फिर भी वो घर में ना रहते हुए वो अपनी ड्यूटी को निभाता, अपने जो लॉयलिटी होती है अपनी कंट्री के लिए वो उससे फॉलो करता है, उसके लिए वॉर में जाता है। So in the poem, despite the hardship and the carnage in the battlefield, Hector remains gentle, soft and tender towards his wife and son. Well, poem में हम लोग देखें तो बैटलफील्ड में काफी हार्डशिप होने के बाद भी
हेक्टर जो है अपनी वाइफ और सन के लिए काफी जेंटल सॉफ्ट होता है, और वो जो होता है ना वो हमेशा स्माइल करते रहता है और बहुत ही अच्छे से अपनी वाइफ और फ्रेंड सन से अच्छे से बात कर रहा होता है। तो हेक्टर का जो सॉफ्टवेयर साइड होता है उसकी बात करें, और जो अक्लीज की बात करें, तो ये जो अभी हो रहा है वो हेक्टर का सॉफ्टवेयर पार्ट था, सॉफ्टवेयर साइड है, और अक्लीज जो है दूसरे साइड काफी गुस्से वाला है। और ये जो है होमेरिक जो ऑडियंस है उसका एक अपील है, मतलब ये इसी वजह से जो होमेरिक ऑडियंस है वो प्लीज को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो जो है ज्यादा इमोशनल नहीं है। वेल आफ्टर ऑल जो होता है रियल मैन जो है एक रियल मैन होता है, एक रियल हीरो होता है जो कि कभी भी बैटल फील्ड को अपनी फैमिली को देखने के लिए नहीं छोड़ता। सो अगर हम लोग मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो हेक्टर एक ज्यादा वायलेंट ही पर्सन की तरह, पर्सनालिटी की तरह सामने आया है, और जो हेक्टर है वो अक्लीज और हेक्टर इन दोनों मैन में से ज्यादा नोबल है। और अक्लियस को की हम लोग बात करें तो वो फ्रेंडली क्या करता है, एनिमल की तरह बिहेव करता है, जैसे कि उसने किस तरह से हेक्टर की डेड बॉडी के साथ किया, उसे मारने के बाद उसे ड्रैग कर रहा है अपने चैरियट के पीछे डाल के। वेल हेक्टर की बात करें तो हेक्टर भी जो है जब फाइट होता है तो पेट्रोक्लस की डेड बॉडी पहले तो वो नहीं देता, बट रिटर्न करने से मना करता है, लेकिन बाद में उसे रिस्पेक्ट के साथ वापस कर देता है वो। वेल हेक्टर की बात करें तो हेक्टर बैलेंस्ड his warrior nature with compassion, while Achilles franchise as a warrior has no place for gentle emotions। तो हेक्टर यहाँ पे अपना वॉरियर नेचर जो है अपने कंपैशन के साथ जो है बैलेंस कर रहा है। पहले अक्लीज जो है वो काफी बिल्कुल भी उसमें जो है जेंटल इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है उसके पास। लेकिन अक्लीज का सॉफ्टवेयर साइड भी हमें देखने को मिलता है थोड़े टाइम के लिए लास्ट में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके जो फादर हैं, हेक्टर के जो फादर हैं प्रियाम, वो आते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, और अक्लीज जो है वो किस तरह से इमोशनल हो जाता है और फिर वो जो है हेक्टर की जो बॉडी होती है वो उसके फादर को वापस कर देता है। So guys, this is the end of this class, and from the next class we will start unit 3 of this subject, which is War in the Homeric Age, Honor versus Horror. So guys, if you find this video helpful for you, then give thumbs up, and the new viewers kindly subscribe this channel, and don't forget to click the bell icon, and also share these videos with the needy peoples, and also comment for improvement and for your queries, as well as you can also join my Telegram channel where you will be updated with the notice of IGNOU. There you will get books in PDF form, solved assignments in PDF form, and the notes which will be provided by me. So at last, thanks for watching.